अस्सलाम वालेकुम। बड़ा गोश्त यानी बीफ, क्या ये ज्यादा ताकतवर है? फिश, मछली, क्या ये दिल के मरीजों के लिए ज्यादा बेहतर है? मुर्गी यानी चिकन, क्या ये ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए, कोलेस्ट्रॉल के मरीजों के लिए, शुगर के मरीजों के लिए, क्या ये सेफ है, महफूज है? हर घर में यही सवाल है कि बीफ, मछली, चिकन, इनमें से ज्यादा बेहतर प्रोटीन का सोर्स क्या है? शुगर के मरीजों के लिए क्या बेहतर है? ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल के मरीजों के लिए क्या बेहतर है? आज की वीडियो में हम यही बात खोल के बयान करेंगे और कोई सुनी सुनाई बात नहीं, सिर्फ साइंसी बुनियादों पे कि आपकी बीमारी, आपकी कंडीशन, आपकी सेहत के लिए, आपके लिए बीफ बेहतर है, मछली बेहतर है या चिकन बेहतर है। सबसे पहले गोश्त जरूरी क्यों है, हमें गोश्त की जरूरत क्यों है? देखिए, गोश्त हमें सबसे पहले प्रोटीन फराहम करता है। प्रोटीन हमारे जिस्म का बिल्डिंग ब्लॉक है, जिससे हमारा जिस्म बनता है। वो कैसे? क्योंकि हमारे पट्टे जो हैं ये प्रोटीन से बने हुए हैं। पट्टों की मुरम्मत रोजाना की बेस पे जरूरी है, रिपेयर जरूरी है। जब हम काम करते हैं, पट्टे टूटते हैं, उनकी मुरम्मत करने के लिए, रिपेयर करने के लिए प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन आपको गोश्त से मिलेगा। इसके अलावा जब आप गोश्त खाते हैं तो आपको प्रोटीन जो मिलता है उससे आपकी बॉडी में हार्मोन्स बनते हैं। हार्मोन्स जिस तरह थायराइड हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन है, इंसुलिन है, हमारी जिंदगी हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करती है, उसके ऊपर इन्हिसार है। तो अगर आप प्रोटीन अच्छी मकदार में लेंगे तो आपको हार्मोन्स का मसला नहीं होगा। हार्मोन सारे प्रोटीन से बनते हैं और प्रोटीन आपको मिलेगा गोश्त से। इसके अलावा शुगर को कंट्रोल करने में प्रोटीन का बहुत अहम किरदार है, क्योंकि जितनी आप प्रोटीन ज्यादा खाएंगे शुगर स्पाइक नहीं करेगी। प्रोटीन का किरदार बहुत अहम है शुगर वाले मरीजों के लिए। इसके अलावा गोश्त से आपको आयरन मिलता है जो खून बनाने के लिए जरूरी है। विटामिन B12 मिलता है, इम्यूनिटी के लिए जरूरी है, बीमारियों से बचने के लिए जरूरी है। जिंक मिलता है जो आपके जिस्म में मुकम्मल अफाल को अंजाम देने के लिए जरूरी है। टेस्टोस्टेरोन मर्दों में बनाने के लिए जरूरी है। तो गोश्त का हमारी खुराक में एक बहुत अहम जुज्व है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। आज देखते हैं कि कौन सा गोश्त जो है हमारे लिए ज्यादा मुफीद है। सबसे पहले बात करते हैं बीफ की। 100 ग्राम बीफ के अंदर प्रोटीन 26 ग्राम होता है तकरीबन, और चिकनाई तकरीबन 20 ग्राम के पास पास फैट्स होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर विटामिन B12 बहुत ज्यादा होता है, जिंक बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा इसके अंदर आयरन बहुत अच्छी मकदार में होता है। तो ये आपको अच्छा प्रोटीन में प्रोवाइड करता है। इसके अलावा आपको खून की कमी नहीं होने देता। जिंक जो है वो टेस्टोस्टेरोन मर्दों के लिए जरूरी है, जो कि मर्दाना ताकत के लिए जरूरी है। ताकत और स्टेमिना को भी ये बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी चीज है। खासतौर पे जो जिम जाने वाले लोग हैं उनके लिए बीफ बहुत अच्छी चीज है। यंग लोगों के लिए बीफ बहुत अच्छा है। लेकिन एट द सेम टाइम ये एनिमल फैट जो है ये कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाता है। तो इसमें जो चिकनाई है वो दिल के मरीजों के लिए, कोलेस्ट्रॉल के मरीजों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। तो दिल के मरीज जो हैं उनके लिए हफ्ते में एक दिन बीफ खाना ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा खाने से नुकसान हो सकता है। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं चिकन की। चिकन का जो 100 ग्राम का पीस होता है बगैर स्किन के, उसमें तकरीबन 27 ग्राम प्रोटीन होता है, और उसमें चिकनाई तकरीबन 3 से 5 ग्राम होती है। मतलब प्रोटीन आपको तकरीबन ये बीफ जितना ही दे रहा है, लेकिन चिकनाई उससे काफी कम है। तो ये गोश्त हल्का फुल्का होता है, पट्ठों के लिए अच्छा है, दिल के मरीजों के लिए सेफ है क्योंकि इसमें चिकनाई ना होने के बराबर होती है। तो जो दिल के मरीज हैं या ब्लड प्रेशर के मरीज हैं वो भी बड़ी सेफली इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे फिश या मछली। मछली के 100 ग्राम गोश्त में तकरीबन 22 से 25 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाता है, और फैट्स जो हैं वो 5 to 7 ग्राम आपको चिकनाई मिलती है, फैट्स मिलते हैं। इसके अलावा इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत ज्यादा होते हैं, और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स क्या करते हैं? ये आपके दिल के मुहाफिज हैं, दिल को बचाते हैं, हार्ट अटैक, फालिज, इससे बचाते हैं। मछली का जो गोश्त है ये आपको प्रोटीन भी बहुत अच्छा दे रहा है, इसमें चिकनाई भी कम है, और इसके अलावा आपको एडिशनली आपको दिल को बचा भी रहा है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के जरिए। तो ये सब लोगों के लिए एक बहुत महफूज चॉइस है मछली का गोश्त। अच्छा, शुगर के मरीजों के लिए देखें क्या चीज बेहतर है। शुगर के मरीजों के लिए सबसे अहम बात यह है कि जो शुगर है वो स्पाइक ना करे, इंसुलिन की सेंसिटिविटी बेहतर हो, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो, वजन ना बढ़े। उस लिहाज से देखा जाए तो मछली का गोश्त, फिश जो है वो शुगर वाले मरीजों के लिए नंबर 1 चॉइस होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रोटीन अच्छा देता है, ये इंसुलिन की हसासियत बेहतर करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, वजन कंट्रोल रखता है क्योंकि प्रोटीन ज्यादा है, लीन प्रोटीन का सोर्स है, तो वजन भी कंट्रोल रहेगा। तो शुगर वाले मरीजों के लिए मछली सेफेस्ट है। इसी तरह शुगर वाले मरीजों के लिए दूसरे नंबर में बेहतर चीज जो है वो चिकन है,
اور चिकन ग्रिल्ड या बॉइल्ड चिकन जो है वो ज़्यादा बेहतर है उनके लिए, वो लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन है, चिकनाई कम है, प्रोटीन ज़्यादा है, तो वो उनके लिए सेफ है। लेकिन बीफ महदूद मकदार में हफ्ते में 1 आधा दिन खा सकते हैं शुगर के मरीज़, क्योंकि इसमें ज़्यादा चिकनाई होती है और आपको पता है चिकनाई जो है ये वज़न तेज़ी से बढ़ाएगी और फिर शुगर का मसला बढ़ सकता है। तो इसलिए बीफ जो है वो तीसरे नंबर पे आता है। अच्छा, ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए अहम बात ये है कि नमक गोश्त में कम होना चाहिए और उसके अंदर सैचुरेटेड फैट्स कम होने चाहिए, क्योंकि दिल को महफूज रखने के लिए 2 शर्तें लाजमी हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो भी दिल के मरीजों के लिए फिश नंबर 1 चॉइस है, इसलिए क्योंकि इसमें सॉल्ट कम होता है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन अच्छा है, ये ब्लड प्रेशर को कम करने में मददगार है और दिल की शरियानों में सोजिश को कम करता है मछली का गोश्त। तो ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए मछली बेहतरीन है। दूसरे नंबर पे दिल के मरीजों के लिए, ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए सेकंड नंबर पे चिकन है। चिकन का इस्तेमाल हफ्ते में 2 दिन किया जा सकता है अगर आपको ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल है, क्योंकि इसके अंदर सैचुरेटेड फैट्स कम होते हैं, तो दिल को नुकसान पहुंचाने वाली चिकनाई जो है वो बढ़ने के चांसेस कम होते हैं। और तीसरे नंबर पे बीफ, बीफ के अंदर चिकनाई बहुत ज्यादा है, दिल के मरीजों के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है, इसलिए मैं ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल के मरीजों को बीफ से मना करता हूं। कोशिश करें कि ये आपकी खुराक का हिस्सा ना हो अगर आपको कोलेस्ट्रॉल या ब्लड प्रेशर का मसला है। तीसरे नंबर पे देखते हैं कि जो जिम जाने वाले लोग हैं या जो पट्ठों की मजबूती चाहते हैं उनके लिए क्या बेहतरीन है। लोग पट्ठों की वर्जिश करते हैं उनके लिए चिकन सबसे बेहतर है, और वही ग्रिल्ड चिकन या बॉइल्ड चिकन। ज्यादा प्रोटीन है, कम चिकनाई है, लीन प्रोटीन है, आपके पट्ठों को मजबूती देगा, अमाइनो एसिड सारे एसेंशियल मौजूद हैं, आपकी पट्ठों की रिकवरी अच्छी होगी और मसल ग्रोथ बेहतर होगी। दूसरे नंबर पे जो जिम जाने वाले लोग हैं उनके लिए बीफ एक अच्छी ऑप्शन है, लेकिन हफ्ते में 1 से 2 बार, इससे ज्यादा नहीं। तीसरे नंबर पे मछली जिम जाने वाले लोगों की खुराक में जरूर शामिल होनी चाहिए, ये सोजिश कम करती है, पट्ठों की रिकवरी बेहतर करती है। तो फिश जिम जाने वालों के लिए तीसरे नंबर पे आती है। तो ये एक मुवाजना था चिकन का, बीफ का और फिश का। तो इससे हमें पता चलता है कि ये सब अच्छे प्रोटीन के सोर्स हैं, लेकिन इनमें चिकनाइयाँ और दूसरी कुछ फायदे, जिंक, विटामिन बी, ये डिफरेंट है। तो आपने अपने डॉक्टर के मशवरे से अपनी सेहत के मुताबिक, अपनी कंडीशन के मुताबिक में से किसी भी गोश्त का इंतखाब करना है। और हमेशा याद रखें कि खुराक जो इतदाल में ली जाए हमेशा वही अच्छी रहती है। ये नहीं कि आपने अगर एक गोश्त, आपको फिश अच्छी लगती है तो आपने पूरा हफ्ता वही खानी है। चीज़ों को बदल-बदल के वैरायटी के साथ खाना है, क्योंकि तभी आपका जो खुराक है वो एक बैलेंस्ड डाइट बन सकेगी। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड एंड मॉडरेशन यानी इतदाल इज द की। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है, कोशिश करें सादा ग़िज़ा खाएं, तले हुए खाने से, प्रोसेस्ड खाने से, बाज़ारी खानों से दूर रहें। जो भी आपको अच्छा लगता है वो घर बनाएं, बाहर की चीज़ों से बचें, दवाइयों से दूर रहेंगे, सेहत के करीब रहेंगे। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।